हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करते हैं आप सब लोग तंदुरुस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी आगामी बोर्ड परीक्षा की तैयारी बड़े ही जोर शोर के साथ कर रहे होंगे। तो हम आपकी तैयारी में सहयोग करने के लिए एक और नया और सबसे चुनिंदा टॉपिक लेकर आए हैं और वो है एप्लीकेशन। और आज का टॉपिक है लीव एप्लीकेशन फॉर ब्रदर्स मैरिज। आपको अपने भाई के शादी में जाने के लिए लीव एप्लीकेशन लिखनी है। कैसे लिखते हैं, इस फॉर्मेट के माध्यम से हम और भी एप्लीकेशंस कैसे लिख सकते हैं, सब कुछ जानते हैं अपने इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक लीव एप्लीकेशन फॉर ब्रदर्स मैरिज, जिसको कैसे लिखा जाएगा। और इसके साथ साथ आप केवल इन्हीं फॉर्मेट को ही नहीं, इसके अलावा आपको अपने दोस्त की बर्थडे पार्टी अटेंड करनी है या किसी बड़े भाई बहन, छोटे भाई या बहन की रिंग सेरेमनी अटेंड करनी है या और भी कई फंक्शन अटेंड करने हैं जिसके लिए आपको छुट्टियां लेनी पड़ेंगी, तो आप जो है इसी फॉर्मेट की सहायता से कुछ शब्दों की चेंजिंग करके आसानी से बहुत ही सरल तरीके से एप्लीकेशन लिख सकते हैं। और बोर्ड एग्जाम में किसी न किसी सेट में जरूर ये पूछे जाते हैं, तो ये वीडियो देखना मिस ना करें और एग्जाम में उस क्वेश्चन को तो बिल्कुल ही मिस ना करें। तो शुरू करते हैं कैसे लिखा जाता है ये। सबसे पहले हमने टू लिखा हुआ है, आप भी ऐसे ही लिखेंगे, पहले टू, उसके बाद कॉमा लगाएंगे। इसके बाद जिसको भी आपको लिखना है, हमको प्रिंसिपल को लिखना था इसीलिए हमने यहाँ पर टू द प्रिंसिपल लिखा हुआ है। आप क्लास टीचर को लिखना चाहें तो क्लास टीचर यहाँ पे डाल दीजिए। इसके अलावा फिर हमने दूसरे नंबर पर स्कूल जेके एजुकेशन सेंटर, जो कि स्कूल का नेम है, हमने वो डाला है। उसके जस्ट नीचे हमने वहाँ का एड्रेस, जिस जगह पर वो स्कूल है हमने उस जगह का एड्रेस लिखा हुआ है। तो आप इतना करने के बाद जस्ट आप नीचे बढ़ेंगे तो एप्लीकेशन जिस टॉपिक पे दी गई है, मेरे पास एप्लीकेशन लीव एप्लीकेशन फॉर ब्रदर्स मैरिज है। भाई की शादी में जाने के लिए मुझे एप्लीकेशन लिखनी है, उसमें छुट्टी लेनी है, इसीलिए हम लिख रहे हैं। तो मेरे पास सब्जेक्ट भी वही बनेगा, इसीलिए हमने सब्जेक्ट में लीव एप्लीकेशन फॉर ब्रदर्स मैरिज लिखा हुआ है। अगर आपको या आप बर्थडे पार्टी में लिख रहे हैं या किसी और फंक्शन में अटेंड होने के लिए लिख रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि हमने लिखा हुआ है लीव एप्लीकेशन ब्रदर्स मैरिज, तो आप इस जगह पर चेंज कर सकते हैं। आप लिख सकते हैं लीव एप्लीकेशन फॉर बर्थडे पार्टी ऑफ माय फ्रेंड्स, तो जैसे भी आप चाहें, या लीव एप्लीकेशन फॉर अटेंडिंग रिंग सेरेमनी फंक्शन, जो भी आप चाहें वो सब्जेक्ट में लिख सकते हैं, जैसा भी आपका टॉपिक में हो। इसके अलावा थोड़ा सा हम ऊपर बढ़ते हैं जहां से हम अपनी एप्लीकेशन की रियल शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करते हैं हम सर और मैम से। आप इतना लिखने के बाद कॉमा लगाएं, कॉमा लगाने के जस्ट नीचे से आप लिखना शुरू करें मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से। इतनी लाइन तो आपको हर एक उसमें लिखनी है। देन आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर 3 days, मैंने 3 days लिखा हुआ है यहाँ पर, आप चाहें तो 3 की जगह 5 days भी लिख सकते हैं। आपको जितने दिन की छुट्टी जरूरत है आप उसको लिख सकते हैं। इसके जस्ट नीचे बढ़ते हैं, एज आई वॉन्ट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, क्योंकि मेरा टॉपिक है एल्डर ब्रदर की मैरिज एनिवर्सरी में जाने का, इसीलिए हमने यहाँ पर मैरिज एनिवर्सरी लिखा है। आप इस जगह पे भी अगर आप दूसरे कोई एप्लीकेशन लिखना चाहते हैं, आपको बर्थडे अटेंड करना है, तो आई वांट टू अटेंड द के बाद बर्थडे पार्टी इस जगह पर आप लिख सकते हैं। इसके अलावा आप माई एल्डर ब्रदर्स, आप उस जगह पर एल्डर ब्रदर हो तो एल्डर ब्रदर लिखो, या फ्रेंड हो तो फ्रेंड लिखो, या सिस्टर हो तो सिस्टर लिख सकते हैं। बाकी आपको किसी भी चीज़ में चेंजिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका ऊपर से लेकर सब नीचे तक बिल्कुल यहाँ से लेकर यहाँ तक बिल्कुल सेम रहने वाला है। तो आप कोशिश करेंगे मोस्ट रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई कैन नॉट अटेंड द कॉलेज फॉर, और डेट की जगह पर या दिन की जगह पर आप अपनी चेंजिंग कर सकते हैं। एज आई वॉन्ट टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ऑफ माई एल्डर ब्रदर, ये सेम टू सेम रहेगा। इसके जस्ट ऊपर बढ़ते हैं, देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव। जब हम इतना लिख लेते हैं तो इसके बाद हमको फ्रॉम से लिखना होता है, यानी हम किस डेट से और किस डेट तक लेने वाले हैं छुट्टी, ये हमको इन्फॉर्म करना पड़ता है। तो हमने उसीलिए लिखा है देयरफॉर आई रिक्वेस्ट यू टू ग्रांट मी 3 days लीव फॉर 23 जनवरी टू 26 जनवरी 2024। इसके जस्ट बाद आपको नई लाइन पे आ जाना है और वहां से लिखना है आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर एक्ट ऑफ योर काइंडनेस। और इतना लिखने के बाद आप लिखेंगे थैंक यू
एंड इसके बाद योर ओबेडेंटली XYZ एंड डेट आप लिखेंगे 23, क्योंकि आज के दिन ही हमने ये बनाया हुआ है, इसीलिए हमने आज की डेट डाली हुई है, जिसमें 23 जनवरी 2024 लिखा हुआ है। आप चाहें तो कोई भी डेट, जो भी डेट आपका मन करे आप डाल सकते हैं। इसके जस्ट नीचे हमने क्लास लिखी हुई है, जो कि 10th एंड 12th। अगर 10th के बच्चे हैं आप तो 10th का लिखें, 12th के बच्चे हैं आप तो 12th का लिखें। तो हम आशा करते हैं आपको एप्लीकेशन का फॉर्मेट बहुत ही ढंग से समझ में आया होगा, और ये किसी न किसी सेट पे ज़रूर पूछा जाता है। तो जैसा भी आपको लगा हो, आप हमको कमेंट करके सजेस्ट करें कि हमारा अगला वीडियो किस टॉपिक पे होना चाहिए। तब तक के लिए बाय बाय।